हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम रोडवेज में। तो दोस्तों आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। जी हाँ, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है कि हर बीमारी की जड़ ये पोल्यूशन होता जा रहा है और सरकारें जो है इसको कम करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही हैं और इसको कम करने की तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी कदम उठाया है कि पोल्यूशन को कम किया जाए और मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जोर दिया जाए। जी हाँ, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जोर दे रही है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ अपना रुझान कर रही है और सरकार भी जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और नई नई स्कीम लेके आ रही है कि लोग बाग इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। बट जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में ढेरों सवाल होते हैं। जी हाँ, कि कितनी होगी इसकी बैटरी लाइफ, कितनी इसके ऊपर गारंटी मिलती है कोई भी व्हीकल पे, कितनी इसकी चार्जिंग कॉस्ट होती है। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपको आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिगार्डिंग जो भी सवाल है उसका सटीक जवाब हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं वो सारे सवाल के जवाब जो आपको एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते वक्त आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि चार्जिंग कॉस्ट। जी हाँ, कि बाइक हो या कार हो उसकी चार्जिंग कॉस्ट कितनी होती है, मतलब उसकी यूनिट कितनी होती है, एक यूनिट में कितनी चार्जिंग, मतलब फुल बाइक या कार को फुल चार्ज करने में कितनी यूनिट का खर्चा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टू व्हीलर की, तो अगर टू व्हीलर को आप चार्ज करते हैं तो उसमें आपको खर्चा आता है 1 से 1.5 यूनिट का, यानी कि मतलब 1 यूनिट से लेकर 1.5 यूनिट तक का खर्चा आता है आपको टू व्हीलर को चार्ज करने का। और जहां आप बात करें कार को चार्जिंग का, कार की चार्जिंग की, तो कार जो है चार्ज होती है 5 से 7 यूनिट के बीच में। जी हाँ, 5 से 7 यूनिट का खर्चा आता है कार को चार्ज करने के लिए। बाकी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है जैसे जैसे कार के टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कुछ चीजें डिपेंड करती हैं उनके ऊपर भी ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन कर देते हैं, पर एवरेजन जो है 5 से 7 यूनिट का खर्चा आता है। तो ये तो हो गया दोस्तों यूनिट। अब बात करते हैं कि ये पैसे कितने लगते हैं उसके। तो अगर मैं मान के चलूं घरों में जो बिजली आती है वो आती है करीबन 8 रुपए पर यूनिट। तो बाइक का खर्चा अगर मैं उस हिसाब से मान के चलूं तो ये हो जाता है 16 रुपए। अगर मैं दो यूनिट भी प्रॉपर मान के चलता हूं तो 16 रुपए, और अगर 1.5 यूनिट मान के चलता हूं तो 12 रुपए। और वही चीज मैं कार के लिए मान के चलूं तो कार के लिए अगर मैं 7 यूनिट पर चार्जिंग मान के चलता हूं तो ये हो जाती है 56 रुपीज, यानी कि 56 रुपीज में आपकी जो कार है वो फुल चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हुआ घर का चार्जिंग का। अब बात करते हैं चार्जिंग स्टेशंस का। तो चार्जिंग स्टेशंस का दोस्तों मुंबई में चार्जेस अलग है, दिल्ली में चार्जेस अलग है। मुंबई में जहां पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पे 15 से 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर ये जो चार्जिंग कॉस्ट है वो 10 से 15 रुपए है। तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है आपके चार्जिंग कॉस्ट में। तो दोस्तों अब ये तो हो गई चार्जिंग यूनिट्स की। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये घर की जो लाइट है उससे चार्ज हो जाती है या कोई स्पेशल वायरिंग करवानी पड़ती है। दोस्तों जो गाड़ी चार्ज होती है अपनी वो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्ज होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कैसे, आपको जो चार्जिंग स्टेशन सेट किया जाता है आपके घर पे, या एक डायरेक्ट आप अपने प्लग एंड प्ले करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, घर की वायरिंग से भी जो नॉर्मल वायरिंग होती है उससे भी इसको, पावर प्लग से भी इसको चार्ज किया जा सकता है, कोई भी चार्जिंग व्हीकल हो। बट थोड़ा सा चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो फास्ट चार्जिंग करते हैं और इसमें आपका चार्जिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है चार्जिंग टाइम इन गाड़ियों का। तो दोस्तों जहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, टू व्हीलर्स की अगर मैं बात करूं पहले, और तो उनका जो चार्जिंग टाइम होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है नॉर्मल उस पे, और जो फास्ट चार्जर होते हैं उनसे ये आधे घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। अब बात करते हैं
फोर व्हीलर्स की, तो फोर व्हीलर्स का टाइम जो होता है वो 8 से 10 घंटे का होता है 80% चार्ज करने का आपके नॉर्मल चार्जर, यानी जो घर का चार्जर होता है नॉर्मल प्लग से। और अगर आप इसको चार्जिंग स्टेशन पे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो करीबन करीबन जो एवरेजिंग टाइम होता है वो 1 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई थी, बात कर ली हमने कॉस्ट की, घर पे चार्ज हो जाती है उसकी, और आप चार्जिंग टाइम की। तो चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ के, बात करते हैं कि बैटरी की वारंटी कितनी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि कितनी होती है बैटरी की वारंटी। मैं गाड़ी ले रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं साल दर साल बैटरी चेंज करवा के परेशान हो जाऊं, जितना मैं पेट्रोल बचाऊं ना वो बैटरी की कॉस्ट में घुसा दूं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो बैटरी की नॉर्मल वारंटी होती है वो 5 से 7 साल तक की आपको मिलती है। कोई कोई गाड़ियां 8 साल तक की भी देती है और कुछ गाड़ियां 3-4 साल तक की भी देती हैं। तो एवरेजन अगर हम मान के चलें तो 5 साल आप मान के चलिए कि आपको बैटरी की वारंटी मिलती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे, अगर दिक्कत कर रही है तो बैटरी फ्री में चार्ज करके, मतलब फ्री में चेंज करके आप अपनी लेके आ सकते हैं। तो 5 साल तक तो मान के चलिए आप बैटरी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहिए कि आपको कोई बैटरी का खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको चार्ज करनी है और गाड़ी चलानी है, बाकी नॉर्मल सर्विस करवाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बैटरी की कीमत कितनी है। जी हाँ, सबसे अहम पार्ट आता है कि बैटरी की कीमत का। जहां बात करें टू व्हीलर्स की बैटरी की कीमत तो करीबन 25 से 30 हजार रुपए तक पड़ती है टू व्हीलर की बैटरी। और अगर बात करते हैं कार की, तो कार की जो दोस्तों जितने की कार होती है उससे लगभग 40% कीमत की बैटरी होती है। यानी अगर आप मान के चलें कि बैटरी आपकी, कार आपकी 8 लाख रुपए की है तो आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए तक की बैटरी की कॉस्ट पड़ती है। तो जो सबसे महंगा पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में वो होती है बैटरी। जी हाँ, बैटरी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी, चार्जिंग मतलब चार्जिंग भी उसकी अपनी, मतलब सारी चीजें जो व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये होती है दोस्तों बैटरी की कॉस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ के कि कितनी चलती हैं ये कारें, मतलब क्या रेंज होती है इनकी। तो दोस्तों जहां रेंज की बात है उसके अंदर हर कंपनी का अलग अलग सेटअप है, अलग अलग रेंज हर कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ लॉन्ग रेंज की गाड़ियां भी हैं, कुछ कम रेंज की भी हैं, वो रेट और उनके सेटअप के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो उसके बारे में जो एजेंसी में जो गाड़ी आप खरीदने की सोच रहे हैं आप उसी के बारे में फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और एजेंसी में जाएंगे आपको आराम से उस गाड़ी के बारे में डिटेल्स पता हो जाएंगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये मैंने जनरल हर गाड़ी के लिए बताए हैं, रेंज एक चीज ऐसी है वो हर गाड़ी के लिए अलग। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सारी चीजें आज हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं उसे खरीदते वक्त उनको डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ अगर कुछ जानकारी गलत लगी हो या कोई छूट गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।